हाँ तो बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 6.3 का 6th क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपको एक फिगर दे रखी है, इसके हिसाब से आपने ये ADE और ABC को सिमिलर प्रूव करना है। देखिए 6th क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए बच्चे, इन फिगर, ये आपकी फिगर है, इसमें दे रखा है ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ADE को सिमिलर प्रूव करना है ABC के। ठीक है बच्चे, पहले आप देखिए गिवन क्या है आपको, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ये आपको यहाँ पे गिवन है और आपको प्रूव क्या करना है, ADE टू प्रूव ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे देखिए, अगर ये आपको गिवन है ABE कॉन्ग्रुएंट टू ACD, ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंट एंगल होते हैं उनकी साइड आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, इफ ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, then its sides will be equal। कॉन्ग्रुएंट एंगल की साइडें क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, तो क्या होगा, ABE ये आपका ना बच्चे, इस ट्रायंगल की देखिए, थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ मैं इसे। इसने जो बात की है आपसे इस वाले ट्रायंगल की, ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल की बात की है, इन दोनों की ये बात करता है। अब ये कहता है कि ये दोनों आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉन्ग्रुएंट एंगल की दोनों साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। तो आप लिखोगे AB इक्वल टू AC। AB आपका AC के इक्वल हो जाएगा, किससे, बाई CPCT आपने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं आप, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। ठीक है बच्चे, ऐसे ही दूसरी साइड AD आपकी, AD इक्वल टू, AD आपकी AE के बराबर हो जाएगी, AD इक्वल टू AE, ये भी बाई CPCT। ठीक है, ये चीज हो जाएगी आपकी। अब बच्चे क्या है, जो ये देखना है आपको, प्रूव क्या करना है आपको, ट्रायंगल ADE सिमिलर किसके, ABC के। तो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC अब बच्चे इसे ना, या तो आप इसे इससे डिवाइड कर दो, इसे आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये आपकी यहाँ पे कर दो ये 1 और ये बच्चे आपकी कर दो 2। आप लिख दो यहाँ पे डिवाइड इक्वेशन 2/1, क्या आ जाएगा, AD अपॉन
AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक है, यहां से आपको ये रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, ये साइडों के रेशो हो गए AD अपॉन AB, AD अपॉन AB और AE अपॉन AC। ठीक है, एंगल ADE और ABC बड़े ट्रायंगल में बच्चे ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल हो जाएगा। ये ADE में भी आपका A है और ABC में भी बच्चे आपका A है, तो ये आपका कॉमन एंगल हो जाएगा। एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये क्या है आपका कॉमन एंगल। ठीक है, साइडों के रेशो आपके बराबर हैं। ठीक है, दो साइड है, ये साइड बराबर हो गई, ये बड़ी वाली साइड है बराबर हो गई, दो साइड आपकी बराबर हो गई, एक एंगल बराबर हो गया, तो वो हो गया बच्चे सिमिलर प्रूफ। तो आपका ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC किससे, बाई SAS सिमिलरिटी से बच्चे आपका प्रूफ हो जाएगा। करिए बच्चे नोट डाउन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, इसमें कुछ नहीं था, आपको ना दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखे थे, ये वाला और एक ये वाला। अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी साइडें आपस में बराबर होंगी। वही हमने यहाँ से लिया है कि ABC इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसकी साइडें इक्वल होंगी, तो AB आपका AC के बराबर होगा और AD आपका AE के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको सेकंड वाली को, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इस फर्स्ट सेकंड वाली को इससे डिवाइड कर दिया। जब आप इससे डिवाइड करोगे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चे, ये मिलेगा, ये रिजल्ट मिलेगा। और ADE और ABC जो हमें सिमिलर प्रूव करने हैं, ये भी उसी ट्रायंगल की साइडें हैं और ये दो साइडों को आपकी ये साइड और ये बड़ी वाली साइड इक्वल प्रूव होती है। तो दो साइड आपकी इक्वल हो गई। एक बच्चे एंगल इस ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में आपका A कॉमन है तो ये बराबर हो जाएंगे। ऐसे आपका ये प्रूफ हो जाएगा ADE सिमिलर टू ABC। करिए बच्चे नोट डाउन। 7th क्वेश्चन देखिए बच्चे, इन फिगर 3, ये फिगर दे रखी है, इसमें एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ABC, इस ABC ट्रायंगल के इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P पॉइंट पर काटते हैं। फर्स्ट आपको पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में, ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, ये एंगल इसके प्रूफ करना है बच्चे, इसके सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, इसमें आपको गिवन क्या है, आप लिखोगे इसमें एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। ठीक है बच्चे, अब आपने देखना है प्रूफ जो करने हैं इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CPD। इसमें आप देखिए बच्चे, ये एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट हो गए
और ये एंगल 90 डिग्री का है, तो बच्चे इसका भी ये 90 है तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, करिए, आपका हो जाएगा एंगल AEP इक्वल टू एंगल AEP 90 डिग्री और CDP एंगल CDP के इक्वल टू एंगल CDP 90 डिग्री के हैं दोनों। ठीक है, और एंगल APE ये और CPD एंगल CPD ये इक्वल हो जाएंगे बच्चे। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। ठीक है बच्चे, तो क्या हो जाएगा आपका ट्रायंगल AEP सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CPD के किससे, बाई AA सिमिलरिटी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट होता है बच्चे, नोट डाउन करिए। सेकंड पार्ट देखिए बच्चे, आपको पूछा है ABD सिमिलर टू ACB, ABD किसके सिमिलर प्रूव करना है आपको, CBE के, CBE ABD ये ट्रायंगल आपको CBE इस ट्रायंगल के, देखिए बच्चे ये ट्रायंगल आपको इस वाले ट्रायंगल के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे तो बच्चे इस ट्रायंगल के अंदर भी ये एंगल B आता है और इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी ये एंगल B आता है। एक तो आपका कॉमन एंगल हो गया। ठीक है, एक बच्चे इस ट्रायंगल को आप देखिए, इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री का, और अगर आप इसे देखोगे इस वाले को, ये भी 90 डिग्री का आएगा। आप देखिए इसे, गिवन आपको वो इंटरसेक्टिंग दे रहे हो, देखिए इन ट्रायंगल, सीधा आप करिए इसे प्रूफ, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE क्या दे रखा आपको, एंगल ADB इक्वल हो जाएगा ADB ये 90 है तो बच्चे ये भी क्या बचेगा आपका 90 डिग्री का। भाई ये देखो एक एंगल आपको गिवन है कि ये 90 डिग्री है, तो जो उसका रेस्ट एंगल है वो भी तो 90 डिग्री होगा। तो ADB आपका किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, ये आपका इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। इस ट्रायंगल का ये एंगल इसके इक्वल, क्योंकि इस ट्रायंगल का भी ये एंगल CEB या BEC ये भी इसके इक्वल है। ट्रायंगल CEB क्या है ये 90 डिग्री ईच। ठीक है, एक बार दोबारा देखिए मेरे बच्चे, ये ट्रायंगल जब 90 हमें गिवन है तो इसके बचे हुए एंगल 90 होगा। अब इस ट्रायंगल का एक ये एंगल 90 हो गया, और जो दूसरा एंगल है ट्रायंगल है उसमें भी एक ट्रायंगल 90 डिग्री का है, तो एक एक एंगल दोनों के बराबर हो गए। ये मैंने लिख दिया। सेकंड लिखिए, एंगल ABD ये इसमें भी है और इस वाले में भी है। CBE
बी ई, सी बी ई, ये क्या है आपका कॉमन एंगल है, ये आपका कॉमन एंगल है। ठीक है बच्चे। सिमिलरली क्या होगा, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई, किससे, बाई ए सिमिलरिटी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, केवल आपको पता होना चाहिए। आपने पहले किया था वो भी बिल्कुल सिंपल था, और ये भी मैंने आपको बता दिया, दो एंगल आपने प्रूव कर दिए, उसी से ही आपकी सिमिलरिटी प्रूव हो गई। करिए बच्चे नोट डाउन। थर्ड पार्ट देखिए बच्चे, ट्रायंगल ए ई पी को सिमिलर प्रूव करना है आपको ट्रायंगल ए डी बी के। ए ई पी इस ट्रायंगल को बच्चे ए डी बी इस बड़े वाले ट्रायंगल के प्रूव करना है। तो आपको यहाँ पे देखिए, इस ट्रायंगल का एक एंगल आपका कितने का है, 90 डिग्री का, और बड़े वाले ट्रायंगल को आप देखोगे यहाँ पे भी गिवन है आपको एल्टीट्यूड, तो बच्चे ये भी आपका 90 हो गया, इसका एक 90 हो गया, इसका भी एक 90 हो गया, इस ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। ठीक है, और एक ये आपका ये कॉमन एंगल हो जाएगा, ये भी उसी तरीके से हो जाएगा बच्चे। करिए, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी, एंगल ए ई पी इक्वल टू ए डी बी। मैंने बताया था आपको ए ई पी ए डी बी, ये 90 है, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री ईच। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था बच्चे कॉमन एंगल है, कौन सा है, पी ए ई एंगल पी ए ई एंड डी ए बी पी ए ई, ये दोनों में कॉमन है बच्चे। दूसरा आपको बना है डी ए बी। ठीक है, ये क्या है आपका कॉमन एंगल है। बस हो गया ये सिमिलर। ट्रायंगल ए ई पी आपका सिमिलर हो जाएगा बच्चे ट्रायंगल ए डी बी के, किससे, बाई एंगल सिमिलरिटी। करिए बच्चे नोट डाउन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट देखिए बच्चे, ट्रायंगल पीडीसी को सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल बीईसी के। पीडीसी ये जो छोटे वाला ट्रायंगल है पीडीसी, ये आपका बच्चे छोटे वाला जो ट्रायंगल है पीडीसी, इसको बीईसी इस बड़े वाले के प्रूव करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये वाला ट्रायंगल एंगल तो आपका कॉमन हो जाएगा इसमें, भाई ये इसमें भी है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी है और इस बड़े वाले में भी है, तो ये तो कॉमन हो जाएगा। ये एक इसमें ये 90 डिग्री गिवन था, ये 90 डिग्री है, और बड़े वाले को एक देखोगे तो इसमें ये 90 डिग्री है, हो जाएगा बच्चे प्रूव। करिए, इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी क्या हो जाएगा, एंगल पीडीसी इक्वल टू एंगल बीईसी के। ठीक है, पीडीसी बीईसी ये 90 और ये भी 90, ईच 90 डिग्री।
ठीक है बच्चे। सेकंड एंगल क्या होगा आपका, कॉमन एंगल मैंने बताया था, सी आपका कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका PCD एंगल, PCD एंगल PCD इक्वल टू BCE, ट्रेंगल BCE के, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल। बस बच्चे आपका ट्रेंगल PDC सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल BEC के, किससे, बाई एंगल सिमिलरिटी। करिए बच्चे नोट डाउन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखिए बच्चे, E इज द पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD एंड BE intersect CD at F so that ABE similar to CFB। पहले बच्चे ये फिगर देखिए, ये कहता है कि कोई पैरेललोग्राम है, आप पैरेललोग्राम बना लो, ये मान लो आपका कोई बच्चे पैरेललोग्राम है, ये कहता है ABC और D, ये कोई पैरेललोग्राम है। E इज द पॉइंट ऑन द साइड AD पर कोई पॉइंट E है, ठीक है। AD प्रोड्यूस, अगर इसे बढ़ाते हैं, ये कहता है अगर हम इस लाइन को आगे प्रोड्यूस करते हैं तो कैसे जा रही है टेढ़ी, ये कोई E पॉइंट है, ठीक है, साइड AD पर, एंड BE इंटरसेक्ट CD को BE इंटरसेक्ट करते हैं। ये सीधी नहीं बनी बच्चे, इसे दोबारा से प्रोड्यूस करो, ये आपकी ऐसे जाएगी, इस तरीके से मान लो CD BE इंटरसेक्ट CD, ये जो CD लाइन है इसे BE, इसका मतलब इनको जोड़ना पड़ेगा। अगर आप इसे जोड़ दें, ये पॉइंट E है आपका, CD को इंटरसेक्ट करता है, CD को इंटरसेक्ट BE इंटरसेक्ट करता है CD को एट पॉइंट F, ये कोई पॉइंट आपका F होगा, ये इसने बोला बच्चे, ठीक है। अब इसने कहा है ABE को इस ट्रायंगल को CFB इस बड़े वाले ट्रायंगल को इस छोटे वाले के इक्वल प्रूव करना है बच्चे। और आप जानते हो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं बच्चे, बराबर होते हैं, ये भी आपको पता होगा, बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। करिए, पहले आप कंस्ट्रक्शन को लिख लें, क्या किया आपने, E is the point on the side AD, on the side AD, produced of a पैरेललोग्राम, ठीक है, ABCD CD and
BE इंटरसेक्ट CD एट F। ये हमने बच्चे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की थी, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन। अब देखिए यहाँ से जो आपने प्रूव करना है, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, ठीक है, इनको हमें सिमिलर प्रूव करना है। दोनों एंगल में लीजिए, क्या मिलेगा आपको, एंगल A एंगल C के बराबर, एंगल A इक्वल टू एंगल C। क्यों? क्योंकि ये क्या है, मैंने पहले बताया था आपको, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इसलिए एंगल A किसके बराबर हो गया बच्चे, एंगल C के। एंगल AEB, एंगल AEB क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा किसके बच्चे, किसके इक्वल हो जाएगा, CBE के। क्योंकि ये देखिए ये साइडें पैरेलल हैं, अगर मैं इसको इस तरीके से देखूंगा तो ये Z इसमें ऐसे बनेगा बच्चे, तो ये जो एंगल आपका आएगा ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये दो लाइन बराबर पैरेलल हैं और इनमें ये जो बनेगा Z, ये इंटीरियर एंगल होते हैं ना, ये देखिए, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। कैसे लिखेंगे इसे, एंगल AEB इक्वल टू एंगल CBE। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। ये एंगल इसके बराबर होगा। मैंने आपको बताया था अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन है, अगर उनको इस तरीके से जोड़ दिया जाए या कैसे भी कोई लाइन अगर उसमें कर दी जाए तो ये एंगल इसके बराबर होता है, ऐसे ये एंगल इसके बराबर होता है। ऐसे ही जब ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया ये। दो एंगल बराबर हो गए बच्चे, तो क्या होगा, एंगल ट्रायंगल क्या पूछा था आपसे, ABE सिमिलर आपका हो जाएगा ट्रायंगल CFB के, किससे बच्चे, बाई AA सिमिलरिटी। ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। करिए नोट डाउन। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए बच्चे, आपको फिगर दे रखी है, इसमें ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल। ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल, ये आपको गिवन है एट B, ठीक है। और दूसरा आपका M पे कहता है प्रूव क्या करना है आपको, फर्स्ट पार्ट में ABC सिमिलर टू AMP, ABC सिमिलर टू AMP इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है बच्चे। अब आप देखिए इसमें गिवन क्या है, पहले गिवन लिख लीजिए आप। गिवन है आपको APC, एंगल ABC 90 डिग्री एंड एंगल AMP इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से देखिए इन ट्रायंगल, जिन ट्रायंगल को आपको प्रूव करना है उनको लीजिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, ठीक है। दोनों में क्या होगा, एंगल ABC मैंने आपको बताया ABC
ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। इसमें देखिए एंगल सी ए बी इक्वल टू आपका किसके हो जाएगा, सी ए बी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, एम ए पी के, क्योंकि दोनों में कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी ये एंगल है और इस ट्रायंगल में भी एंगल है, तो ये कौन सा है, कॉमन एंगल है बच्चे, एम ए पी। ठीक है। सेकंड एंगल ए बी सी आपका किसके बराबर हो जाएगा, ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो दूसरे ट्रायंगल में 90 डिग्री क्या है, ये, तो ये ए एम पी के, ट्रायंगल ए एम पी के, ए एम पी, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है बच्चे, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ट्रायंगल ए बी सी, ये आपका यहाँ से 90 डिग्री ईच, ये लिख दो इसमें। ठीक है, और ये आपका क्या था, कॉमन एंगल, ये आपका कॉमन एंगल था। ट्रायंगल ए बी सी आपका बच्चे सिमिलर होगा ट्रायंगल ए एम पी के, किससे, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है बच्चे, करिए नोट डाउन, वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चे। तो इसमें बच्चे आपको ना एक सेकंड पार्ट और इसने प्रूव करने के लिए बोल रखा है कि सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, ये इसने इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट पूछ रखा है। तो बच्चों आपको ये पता है सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए, ठीक है, बी सी अपॉन एम पी, बी सी अपॉन एम पी, ये आपको प्रूव करना है। अब ये दोनों इस ट्रायंगल की ही साइडें हैं, अगर किसी एंगल को आपने सिमिलर प्रूव कर दिया तो क्या होगा, इफ आप यहाँ पे एक लाइन लिख दो बस, इफ टू ट्रायंगल्स are similar then the corresponding sides are always equal, तो बच्चे जब ये आपने सिमिलर प्रूव कर दिए दोनों ट्रायंगल, तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होंगी वो इक्वल होंगी, तो क्या हो जाएगा, हेंस सी ए अपॉन पी ए विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। ठीक है बच्चे, प्रूव्ड। करिए बच्चे नोट डाउन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखिए बच्चे, सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एंड एफ ई, डी एंड एच ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ई एफ जी रेस्पेक्टिवली, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, सो दैट आपको ये रेशो बताना है कि इक्वल होगा या ये, हाँ ये तो प्रूव करना है आपको, ये इक्वल प्रूव करना है बच्चे। ठीक है, पहले आप ट्रायंगल देखिए, दो ट्रायंगल ले लो आप, एक उसने बताया आपका ए बी सी और एक है आपका एफ ई जी। ए बी सी
एफ ई जी, ये आपके दो ट्रायंगल इसने बोले हैं, ये होंगे। और इसमें सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर। सी डी यहाँ पे कोई पॉइंट होगा बच्चे, ये बाइसेक्टर है किसका, ए बी का, ठीक है। और जी एच, जी से एच, जी से आपका एच हो गया, ये भी बाइसेक्टर है, ठीक है। अगर ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, और ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे बच्चे। 1 2 के इक्वल होगा है, और 3 4 के इक्वल होगा, ये होगा ना, ये तो बात आप जानते हो। ऐसे इसे 1 2 ले लो, उसे 3 4 ले लो, या इसे 1 2, चलो ऐसे सही रहेगा वैसे, ये दोनों एंगल एक तरफ ले लो, 1 2, ये आपके फिर 3 4 के बराबर हो जाएंगे, 3 4, ठीक है। इस तरह से कुछ होगा। अब ये कहता है कि हमें क्या करना है, ए बी सी हमें दे रखा है एफ ई जी के सिमिलर। गिवन क्या है बच्चे, गिवन है आपका ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, ठीक है। ये आपको गिवन दे रखा है। तो बच्चे सिमिलर ट्रायंगल की जो कोरस्पोंडिंग साइड एंगल होंगे सारे बराबर होंगे। ए एफ के बराबर होगा, बी ई के बराबर होगा, सी जी के बराबर होगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इक्वल टू बच्चे एंगल ई के, और एंगल आपका एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल जी के। क्यों होगा ये, क्योंकि ये क्या है, लिख दो थोड़ा यहाँ पे, कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है बच्चे, ये आपके सिमिलर ट्रायंगल हैं, ये इनके कोरस्पोंडिंग एंगल हैं, तो ये आपस में बराबर होंगे। अब देखिए एंगल 1 आपका किसके बराबर है, मैंने बताया था 1 किसके बराबर होगा, 3 के, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना, जो सी ये है सी डी, इस एंगल सी का बाइसेक्टर है, तो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये भी इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। 1 3 के बराबर होगा, 2 4 के बराबर होगा। एंगल 1 किसके बराबर है बच्चे, एंगल 3 के, और एंगल 2 किसके बराबर होगा आपका, एंगल 4 के। क्यों होगा, क्योंकि बाइसेक्टर एंगल है, ये आपके बाइसेक्टर एंगल हैं, इसलिए इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए आपको प्रूव क्या करना है, आपको निकालना किसमें है, ये आपको सिमिलर दे रखा है ना, तो आप दो ट्रायंगल को प्रूव कर दो जिसमें दो साइड लगती हों। अगर आप बच्चे इस वाले ट्रायंगल को ले लो, ये आपको सिमिलर दे रखा है ना, तो आप इस ट्रायंगल को इसके प्रूव कर दो। इस ट्रायंगल को ले लो, इस वाले ट्रायंगल को इसके सिमिलर लाओ, ये हो जाएगा इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड एफ जी एच, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड एफ जी
एच, ये वाले ट्रायंगल बच्चे, ये वाले ट्रायंगल लिए मैंने इन दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। इसमें आपको क्या दिखेगा, ए इक्वल टू, ए किसके बराबर है, एफ के, एंगल ए किसके बराबर है बच्चे, एंगल एफ के, ठीक है। और एंगल 2 आपके किसके बराबर है, एंगल 4 के, एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 4 के, हमने निकाला ना यहाँ पे एंगल 2 बराबर 4 के। इसे आप लिख दो कि आप प्रूव कर चुके हो, इसे प्रूव्ड अबोव, ठीक है। ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच, ये इसके सिमिलर हो जाएगा बच्चे, किससे, बाई ए सिमिलरिटी, ठीक है। ये इसके सिमिलर प्रूव हो जाएगा। अब आप देखो सिमिलर ट्रायंगल की, जो सिमिलर ट्रायंगल है, आप ये आपका सिमिलर ट्रायंगल आ गया, इसकी जो साइडें होंगी वो, उनका जो रेशो होगा वो आपस में इक्वल होगा नहीं होगा, सिमिलर ट्रायंगल की जो साइडें होंगी उनका रेशो आपका बराबर होगा या नहीं होगा, सी डी अपॉन जी एच और ए सी अपॉन एफ जी। ये मैंने आपके बच्चे सिमिलर प्रूव कर दिए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। हम आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सर ये क्यों नहीं लिया आपने, ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो उसने रेशो पूछा है ना, उसे देखिए आप, सी डी और ए सी, तो उसने साइड ही ये ले रखी है, जिस साइड पे उसने पूछा है मैंने उसी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया। ये दोनों अगर आपस में सिमिलर हैं तो इनकी साइडों के रेशो भी इक्वल होंगे, हेंस सी डी अपॉन जी एच विल इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। ये प्रूव्ड हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे लिख दो, एक लाइन डाल दो इसमें कि क्या लिखोगे, ये लिख दो आप, रेशो ऑफ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, रेशो ऑफ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल will इक्वल, ठीक है। करिए नोट डाउन। सेकंड पार्ट देखिए बच्चे, इसका 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है, हमें डी सी बी को सिमिलर प्रूव करना है एच जी ई के, डी सी बी को एच जी ई के सिमिलर प्रूव करना है बच्चे। ये वाला आपको हमें सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है बच्चे। ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करने हैं, तो करिए, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई। यहां से देखिए एंगल बी आपका किसके बराबर होगा, ये एंगल अभी मैंने किया था, प्रूव कर चुके हैं ना हम, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और एंगल 1 इस ट्रायंगल का एंगल 1 किसके बराबर है, 3 के, और एंगल 1 किसके बराबर है आपका, एंगल 3 के। ये चीजें हम प्रूव कर चुके हैं, ये प्रूव्ड है, ठीक है। तो ये किसके सिमिलर हो जाएगा, तो ट्रायंगल डी सी बी आपका सिमिलर किसके हो जाएगा, ट्रायंगल एच जी ई के, एच जी ए के, किससे बच्चे, ए सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी से ये प्रूव हो जाएगा। ये मैं बताऊं आपको बच्चे, जो पिछला पार्ट किया था ना, फर्स्ट पार्ट, उसमें हमने प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड इन
फर्स्ट पार्ट, ठीक है, उसी से ही मैंने ये दोनों इक्वल लिख दिए। इसका एक थर्ड पार्ट और है, उसे भी लिख लीजिए। थर्ड पार्ट क्या कहता है, ट्रायंगल डी सी ए आपको सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल एच जी एफ के, एच जी एफ, ठीक है बच्चे, इसके सिमिलर प्रूव करना है आपको। डी सी ए ऊपर वाले को इसके सिमिलर प्रूव करना है एच जी एफ के, जो मैंने लाइनिंग ये पहले मैंने प्रूव किया था, कोई बात नहीं, लिखिए इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ। क्या होगा इसमें, आपका एंगल ए किसके बराबर प्रूव किया था हमने, एफ के, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, और एंगल टू किसके, 4 के, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ये हमने प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, ठीक है बच्चे। तो ये किससे सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल आपका डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ बाई ए सिमिलरिटी, ठीक है, करिए नोट डाउन, वेरी सिंपल। ये आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ से है, थर्ड पार्ट, ठीक है बच्चे। हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन से लेकर के 10 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर अभी भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो बच्चे आप कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछिए, मैं आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब कर दूंगा। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए बच्चे, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।